Good morning, this is Pradeep from Prudent Corporate Advisory Services. फ्राइडे की द डावर S&P 500 0.4% गिरे, नास्टेक में 0.9% की गिरावट देखी गई। मेजर जो मूवमेंट रही वो डॉलर इंडेक्स और प्रेशियस मेटल्स में रही। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट फेड चेयर के लिए केविन वॉर्श का नाम सजेस्ट किया। जो मतलब फेड का एक्सेसिव इंटरफेरेंस की फियर्स थी वो इसके चलते कम हुई, क्योंकि केविन वॉर्श का एक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो खुद फेड गवर्नर रह चुके हैं और उनका जो स्टांस है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट रहा है काफ़ी टाइम, काफ़ी ओकेजन पे। तो इसी के चलते डॉलर इंडेक्स में एक रिलीफ रैली देखी गई। ये डॉलर इंडेक्स करीबन 1% उछल के 97.15 पे चला गया। और गोल्ड और सिल्वर जो काफ़ी टाइम से बढ़ रहे थे, कल फ्राइडे के सेशन में उनमें अनवाइंडिंग देखी गई। गोल्ड 9% गिर के 48.95 पे चला गया। सिल्वर में 31.4% की गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 2 सेंट्स गिर के 70.69 पे रहे। WTI भी थोड़ा सा गिर के 65.21 पे रहा। यूरोपियन मार्केट्स में 0.5% से 0.9% की बढ़त देखी गई। हमारे मार्केट में दोनों मेन इंडाइसेस 0.4% गिरे। 3 दिन की लगातार बढ़त को इन्होंने तोड़ा। सेंसेक्स 297 पॉइंट्स गिर के 82 पे और निफ्टी 98 पॉइंट्स गिर के 25,320 पे क्लोज हुआ। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 0.2% गिरा, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% ऊपर रहा। मेटल इंडेक्स सबसे ज़्यादा 5.2% गिरा, उसके बाद IT इंडेक्स 1% नीचे रहा। मीडिया और FMCG इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 1.8% और 1.4% बढ़े। मेन इवेंट रहेगी आज का बजट। FM सीतारामन फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनेगी जो 9th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट करेंगी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पे थ्रस्ट कंटिन्यू रहेगा। PLI जो स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उनका एक्सपांशन हो सकता है। इसके साथ साथ हेल्थ केयर, एजुकेशन पे थ्रस्ट कंटिन्यू रह सकता है। कैपेक्स में भी बढ़त मार्केट कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है। करीबन 5 to 7% का कैपिटल एक्सपेंडिचर में हाइक आ सकता है। डिफेंस पे काफ़ी बड़ा फोकस रहता है सकता है और यहाँ पे 15 to 20% की एक्सपेक्टेशन है डिफेंस बजट में हाइक की। मेनली मार्केट मूविंग फैक्टर रहेंगे। कैपिटल गेन टैक्स में कुछ चेंज होता है कि नहीं, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स में कुछ चेंज होता है कि नहीं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स में कुछ सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर काफ़ी बड़े सेलर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी फ्रेमवर्क में रैशनलाइजेशन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के पॉइंट से इनकम टैक्स स्लैब में कोई ज़्यादा चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। होम लोन के डिडक्शन की लिमिट बढ़ सकती है। मैक्रो पर्सपेक्टिव से मार्केट वॉच आउट करेगा कि गवर्नमेंट ग्रोथ को प्रायोरिटी देती है या फिस्कल प्रूडेंस को प्रायोरिटी देती है, या दोनों को कैसे बैलेंस करती है। फिस्कल डेफिसिट है वो जो 4.4% करंट ईयर में है उसको 4.2% के तक नीचे ले जाया जा सकता है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग, हालांकि मार्केट फियर कर रहा है कि वो 16 से 16.8 ट्रिलियन रह सकती है, जो करंट फिस्कल में 4.6 ट्रिलियन है। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे वॉच आउट करने के लिए। अगर लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लिए 25,450, 25,500 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। वो क्रॉस होता है तो फिर 34 DMA जो 25,800 के आसपास है वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और 25,800 भी अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर 26,373 जो अर्ली जनवरी में रिकॉर्ड हाई बना था वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ऑन द लोअर साइड 24,919 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे कंटिन्यू कर रहा है। वो ब्रेक होता है तो फिर 24,773 और 24,337 नेक्स्ट डाउन साइड लेवल टू वॉच आउट रहेंगे। सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।